एमएस वर्ड को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। इस बार हम दूसरे क्लास में थोड़ा बहुत और इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरह आप अगर ये वीडियो देखते रहेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसी ग्रुप में शेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं अब एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने कितने तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। तो हम फ़ॉन्ट्स को फिर से शुरू करते हैं। हमने आधा फ़ॉन्ट्स पढ़ा था, साथ ही क्लिपबोर्ड इसको हमने क्लियर किया था। आज हम बाकी फ़ॉन्ट्स को भी क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद हम पैराग्राफ को शुरू करेंगे तीसरी वीडियो में। ठीक है, अब अगर आप मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और उसको मैं हेडिंग्स डाल देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा वो आज तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और कुछ वर्ड्स को हम कैसे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंड का फार्मूला लगा लेता हूँ और यहाँ पर ये वाला एंटर कर देता हूँ। मेरे पास 5 वो आ गई, पैराग्राफ आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ये वीडियो जो है ये यहाँ से कट हो जाए और ये यहाँ पर हेडिंग पर आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इनकी निस्बत बढ़ाऊँ और ये इसका हेडिंग हो। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास एक हेडिंग की शक्ल में ये आ गई। बाकी इसका टेक्स्ट है। ठीक है, ये इसका वीडियो, इसका हेडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं एडिट कर लूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रंग दे दूँ, हेडिंग कुछ और स्टाइल का दिखे। जैसे मैं आता हूँ, इस पर क्लिक कर दूँ, इस निशान वाले पे। यहाँ पर अगर आप लोग देखें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ वो उसको हाईलाइटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये येलो वाला ही मुझे येलो वाला पसंद है, तो मैं येलो को क्लिक कर देता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास सी वाला इंटरफेस यहाँ पर भी अगर आप कुछ वर्ड्स को का सेलेक्ट कर दें तो आप लोगों के पास यहाँ पर भी आते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू एंड डार्क, इस तरह कुछ कलर्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको येलो हाईलाइट कर दिया और इसका टेक्स्ट जो है उसको रेड कर दिया। अब मैं अगर आप लोग देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक बुक का पेज है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो थीम्स है यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। यदि कब वर्ड जो है ये आप लोगों के पास अगर कोई हर्फ गलत हो तो उसके नीचे इस तरह सुर्ख लाइन आ जाती है। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पर भी इसको गलत कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एच जेली लिखता हूँ और चूज़ के ऑप्शन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए एस, और बटन के ऑप्शन में मैं इसको टी हटा लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ ओ, और प्लस पे आता हूँ और यहाँ से एल को हटा के सी भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आप लोगों को किसी ने एक फाइल दी थी और आप लोगों को कहते हैं कि इसको एडिट करो। ठीक है, इसमें जो गलती है उसे निकाल दो और वो कर दो, इसको एडिट कर दो। अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाला ये हर्फ जो है ये गलत है, आप जैसे इस फाइल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच गई ये वाला हर्फ तो गलत है, तो आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर है ना इस ए बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, स्ट्रिक थ्रू। आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर एक ऐसी लकीर आ जाएगी इसकी मीडियम पे। आप इसके साथ ही यहाँ पर सही हर्फ जो है वो लिख लें। यहाँ पर हम पहले चूज़ था, हमने इसे चूसेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चूज़। अगर ये फाइल पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यहाँ पर गलती थी, उन्होंने निकाल लिए। अगर आप यहाँ से इसको हटाएंगे नहीं, अगर आपने उससे परमिशन दिए तब इसे हटाएं, वरना नहीं तो इसको ऐसे ना मत हटाएं। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह, आपने सेलेक्ट किया या से इसे भी को हटा दिया, ओके, लेकिन नहीं ये हर्फ ठीक है, तो फिर इससे ये वाला
वो हटा दो। अगर आप ये हर्फ गलत लगा, आपने इस पर ऐसा क्लिक करना है ताकि आपको पता चले कि यार ये वाला हर्फ गलत है। आपने यहाँ पर इसके सामने सही वाला हर्फ लिख लेना है। ये हमारे पास इसके लिए शो होता है ताकि कोई गलती हो वो देख सके। तो इसकी बात जो है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं ऐसे इसको मतलब हटा देता हूँ। कुछ मतलब गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अब देखो, अब ये मेरे पास एक मतलब दूसरा मैंने न्यू वर्ड को ओपन किया। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब मेरे पास टेक्स्ट है कुछ, ठीक है, मैं इसमें इस वीडियो में जो इसका हर्फ है मैं इसे छोटा कर देता हूँ। और आप यहाँ से मतलब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, इसको डिलीट कर दीजिए। हम कुछ दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब 4-5 सेंटेंसेस यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ठीक है। मैंने ये 2 सेंटेंसेस लिख लिए। अब तीसरा लिख लेता हूँ, मतलब हम्म, ठीक है। मैंने ये 4 सेंटेंसेस लिख लिए। और अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो इसका हर पहला वर्ड्स बड़ा है, ठीक है। ये देखो टी, ये इसका टी देखो, इसका एम देखो और इसका एम देखो। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने तो कुछ सेंटेंसेस लिख लिए लेकिन उसका हर्फ बड़ा है, क्यों है, सवाल उठते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक है सेंटेंस केस, एक है लोअर केस, एक है अपर केस, एक है कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक है ट्रूकल केस। इसमें अगर आप लोग देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस केस को मतलब इसका जो पहला वर्ड्स है यहाँ पर ये देखिए टी, इसको बड़ा करेगा। लोअर केस जो है इसको एक ही उस पर रखा। अब हम इसको यूज़ करते कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पर सेंटेंस किस पर क्लिक कर देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से सेंटेंस किस है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लोअर केस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस और माई ये हर्फ छोटा हो गया और यहाँ पर इनका भी, ठीक है। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और अब चुकता हूँ ओपर कीज। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया सारा का सारा सेंटेंस जो है वो बिग वर्ड्स में आ गया, कैपिटल वर्ड्स बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। आप यहाँ से इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड सेलेक्ट कर देते हैं तो इसमें हर वर्ड्स जो है उसका पहला वाला वर्ड जो है वो बड़ा कर दिया। जैसे कि दिस का टी, इसका आई, आ का ए, कंप्यूटर का सी। और इस तरह नीचे देखो तो ये सारी इस तरह मतलब दिख रहे हैं आप लोगों को। अब मेरे से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और सबसे नीचे वाला टूल जो है अब मैं उसको सेलेक्ट कर दिया, टूकल कीज। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया सारा का सारा वर्ड्स गलत हो गया, ठीक है। इस पर अगर आप लोग देखिए सबसे वर्ड्स का जो पहला हर्फ है वो छोटा और बाकी सारा बड़ा हो गया है। जिसका टी डी को टी छोटा, एच आई एस बड़ा, इसका आई छोटा, एस बड़ा, तो एस ही छोटा, कंप्यूटर का सी छोटा, ओ एम पी यू टी ई आर बड़ा। इस तरह बाकी सब तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास काम करते हैं। इसमें हम कौन कौन सा वाला यूज़ करते हैं, सेंटेंस कीज। इनमें हमारे पास सबसे अच्छा सेंटेंस कीज है।
लिखिए आप या सी सेंटेंस की इसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। मिलते हैं तीसरी क्लास में।